हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ARL एक्सपर्ट्स विद आशु। आज जो आपके सामने रिएक्शन है दैट इज अफगान तालिबान्स फाइट पाक आर्मी, वायरल वीडियो पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया रियल टीवी, रियल एंटरटेनमेंट टीवी का ये रिएक्शन है। शोएब चौधरी को आप जानते होंगे, वो वहां पर रिएक्शंस लेते रहते हैं और इन्हीं की बदौलत कुछ रिएक्शंस की वजह से हमें पाकिस्तानी माइंडसेट पता चलता है। तो ये क्या टॉपिक है, पहले इसके बारे में सुनते जाएंगे और बीच बीच में हम एनालिसिस देंगे। बस बने रहिए मेरे साथ, स्टार्ट करते हैं। शोएब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल होती नजर आ रही है, जिसमें पाक आर्मी का जवान ये स्टेटमेंट, जिसमें बताया ये जा रहा है कि वो वीडियो में पाक आर्मी का जवान है जो ये स्टेटमेंट दे रहा है कि मुझे मेरे ऑफिसर ने बोला कि 7 लोगों को कत्ल कर दो, मैंने कत्ल कर दिया और मुझे इस चीज का बहुत पछतावा है, जिसकी वजह से मैं अपनी ड्यूटी से रिजाइन कर रहा हूँ। इसके बाद पाकिस्तान में बहुत तेजी से यह खबर वायरल हुई, इंडिया में भी यह खबर वायरल हुई। जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन निकली तो असलियत उसमें क्या थी, वो सब चीजें सामने आई। पाकिस्तानी पब्लिक उसके ऊपर क्या अपनी ओपिनियन रखती है, वो खबर सच है, वो खबर झूठ है, वो वीडियो सच है या फेक है, इन सब चीजों के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। दूसरी साइड पे खबरें ये भी आ रही है कि टीटीपी ने पाकिस्तान आर्मी के केस जिहाद का ऐलान कर दिया है। टीटीपी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, पाकिस्तान आर्मी भी मुसलमानों की आर्मी है, तो क्या मुसलमान के खिलाफ जिहाद करेंगे? जन्नत में कौन जाएगा, दोजख में कौन जाएगा? इन सब चीजों के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अंकल जी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं भाईजान? अल्लाह कैसा है? ठीक ठाक है। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, ईद को कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, बाजार में अगर कैमरा में अंदर आप दिखाएं रश बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। बाजार की क्या सूरत हाल है और पूरे पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है, क्या कहना चाहेंगे? बाजार की ये सूरत हाल है कि सारा दिन दुकानदार कस्टमर का इंतजार करते हैं। नहीं, ये तो इतना रश लगा है। मेरी बात पूरी सुनेंगे ना तो आपको पता चलेगा जी ना। जी कस्टमर का इंतजार करते हैं। ठीक है। अफ्तारी के बाद लोग फारग होते हैं रोजे से, जी तो रश ही शुरू हो जाता है। ठीक है। लेकिन कारोबार वो ईदें नहीं लग रही जो पहले लगती थी। वजूहत ये है, एक तो महंगाई, जी दूसरी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जी बाजारों की रौनकें ठीक है। खत्म कर दी। अच्छा। जब बाजारों की रौनकें खत्म होंगी हम्म। तो जोशो जज्बा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। कोई भी इवेंट आए हाँ, उसमें जोशो जज्बा होता है, ऐसे ही है। तो जोशो जज्बा बनाने के लिए रिलीफ देना पड़ता है। बहुत सी सहूलतें देनी पड़ती हैं, रिलीफ देना पड़ता है, ठीक है। ताकि लोग इस इवेंट को अच्छे तरीके से एंजॉय करें। और वैसे भी देखें, ये जो अभी 2-3 दिन पहले ये अपना बलोचिस्तान में ट्रेन का इंसिडेंट हुआ, फिर कभी ये इधर से, ऐसे मौके में आपको लगता है कि पाकिस्तानी नो डाउट ईद तो मनानी है, अच्छे तरीके से मनानी है, लेकिन उनके दुख में भी तो साथ खड़ा होना है ना, वो हमारे जवानों के दुख में। इसके अलावा अगर KPK में कभी मस्जिद में धमाका, पूरे पाकिस्तान की जो सिचुएशन है होना चाहिए। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है। वो हमारे भाई हैं, अच्छा। वो हमारे बेटे हैं, ठीक है। भतीजे हैं, भांजे हैं, अच्छा। सब कुछ है। आम सिविलियन भी हमारे हाँ हैं, जी। फौजी भी हमारे फौजी हैं। भी हमारे हैं और मुसलमान भी है। जी। हमारा रिलेशन यही है, एक बहुत बड़ा रिश्ता है मुसलमान का। मुसलमान चलें, का। इधर से ही मैं आपसे सवाल करता हूँ। आपने बोला मुसलमान का ताल्लुक बहुत बड़ा है। अभी टीटीपी ने खबरों के मुताबिक, खासतौर पे इंडियन मीडिया पे यह खबर चल रही है कि टीटीपी ने जंग का ऐलान, जिहाद का ऐलान कर दिया पाक फौज के अगेंस्ट, और ऑपरेशन अल खंदक के नाम से ऑपरेशन जो सा वो लॉन्च कर दिया है। वो भी मुसलमान, अपने आप को टीटीपी भी मुसलमान कहते हैं, हम भी मुसलमान, तो फिर ये क्या ऑपरेशन हुआ? ये मेरी बात सुने, हकूक जब किसी कौम को या किसी जिले को या किसी सूबे को नहीं मिलेंगे ना, तो वहां पर यही हालात बनेंगे। ठीक है, लेकिन ये ऑपरेशन, ये जिहाद, ये तो नहीं ना, मतलब इस तरह के भाई, और वैसे भी ये जिहाद बनता है। अगर देखे, वो जिहाद कर रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसियों के खिलाफ। नहीं, उन्होंने क्या स्टेट की ना अच्छा, स्टेट की। अच्छा, स्टेट की पॉलिसियों के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। ठीक है। और वो तो अफगानिस्तान से आके इधर आके जिहाद करेंगे। हमने अफगानिस्तान को हाँ 22 साल। थोड़ा आगे चलें उससे पहले मैं कुछ बातें बोल देना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले बात आई पाकिस्तान फोर्स की। देखिए, इन्होंने बताया कि किसी ने अभी वीडियो जो चला रही थी स्टार्टिंग में, कि उन्होंने बोला कि मैंने तो ऑर्डर को मानते हुए इतने लोगों को मार दिया, बाद में मुझे इस बात का बहुत अफसोस हुआ, इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूँ, और बाद में पता चला कि वो फेक था। देखो,
बाद में पाकिस्तान में पता चलता है कि वो फेक था। ये नॉर्मल चीज़ हो चुकी है, कैसे फेक बनाया जाता है वो पता है। आप तो बोलते रहते हो, आपको लगता है दुनिया फेक चल रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहते हैं ना कि जब खुद फेक हैं तो दुनिया वैसी ही लगती है। वॉट एवर लेंसेज यू हैव, यू लुक एट द वर्ल्ड विद द सेम लेंसेज, वैसे ही आपको सब कुछ दिखता है। तो ऐसा नहीं है, तो फेक वगैरह बनाना। पाकिस्तान की वो फेमस वीवो गाड़ियाँ आती हैं, वो सबको पता ही है। कुछ टाइम पहले ये सारे यूट्यूबर्स उठा लिए गए थे 31 दिसंबर को फॉर द नेक्स्ट 22 डेज। उसके बाद सबने आके अपना राग अलापा था, सबने बोला था कि ये हुआ वो हुआ। हालांकि अब मजबूरी कहें कुछ भी, खुल करके आर्मी का सपोर्ट कर रहे हैं। और देखो, वो उनका एज ए सिविलियन आई कैन अंडरस्टैंड। अब इसके अलावा अब पाकिस्तान की बात करें तो वो कौन था, क्या था पीछे, पाकिस्तानी आर्मी ने क्या बुलवा दिया, पकड़ लिया। देखो, कंप्लीट डाउट ऑन पाकिस्तान आर्मी बिकॉज द बिगेस्ट लायर इन द वर्ल्ड। तो इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। आपको मैं एक बात बताता हूं, मैंने कुछ टाइम पहले की बात है, कुछ टाइम मतलब थोड़ा टाइम हो गया है, तो पता चला था कि ऑस्ट्रेलिया में एक, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में एक पाकिस्तानी एनआरपी, नॉन रेजिडेंशियल पाकिस्तानी बोल सकते हैं, वो एक बंदा वहां पे सेटल हो गया था। और वहां से वो एक ट्विटर एक्स, जो अब एक्स है, उससे एक हैंडल चलाता था। आई थिंक ट्विटर ही था, फेसबुक नहीं था, वो ट्विटर था, एक्स। और उससे उसने विद प्रूफ एक मास लेवल पर पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट, गवर्नमेंट के खिलाफ उसने बिल्कुल, मतलब क्या कहते हैं ना, राग, बिल्कुल जो एविडेंसेज होते हैं, हिडन स्टोरीज होती हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल थिंग्स होती हैं, वो बिल्कुल उजागर करना स्टार्ट किया था। तो इससे टेंशन हो गई थी पाकिस्तान आर्मी को। अब आप जानते हो पाकिस्तान आर्मी को अगर टेंशन हुई तो इमरान खान नहीं बचे, तो ये तो वो क्या कहते हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े समझते हैं अपने नागरिकों को। अब उसको वहां पे, बिकॉज ही इज एनआरपी एंड सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया, सो हाउ दे कैन फोर्स हिम। तो उसके जो भाई वगैरह रहता था यहाँ पे जो पाकिस्तान में, उसे उठा लाए। वीवो जिंदाबाद, वीवो गई, उठा लाए। और उसके वीडियो क्लिप्स तक वायरल हुए, सॉरी ऑडियो क्लिप्स तक वायरल हुए थे। और बिल्कुल फॉरेंसिक टेस्ट के बाद पता चला वो रियल वो थे, क्या कहते हैं, ऑडियोज। उसमें उसके भाई को ब्लंट ऑब्जेक्ट से मार रहे थे। पहले उसकी पिटाई हुई थी, बहुत खाना नहीं दिया गया था, बहुत कमजोर हो गया था। उसके बाद में उसे कॉल करके उसे मार के उसकी चीखें, आप सुन रहे हो, सुनने में इतना आपको अजीब लग रहा होगा, उसकी चीखें निकल रही थी, वो रो रहा था बहुत बुरी तरह, ठीक है। उसका भाई, सोचो वहां पर बैठा हुआ उसके भाई पर क्या बीत रही होगी, ठीक है। और उसको फोर्स कर रहे थे कि जल्दी से अपने अकाउंट हैंडल की सारे कॉन्फिडेंशियल और जितने भी क्रेडेंशियल्स वगैरह हैं, पासवर्ड, यूजर नेम हमें दो, ये डिलीट करो, वो डिलीट करो। हालांकि फिर भी वो बंदा प्रॉपर तरीके से बात करके अपने पॉइंट्स रख रहा था। और वो कह रहा था कि पहले मेरे भाई को छोड़ो, घर पे छोड़ के आओ, मैं तब करूंगा, ये नहीं करूंगा। उसने अपनी कंडीशंस रखी। तो एट दैट टाइम एक लॉ निकल के आया था, शायद आपको नहीं पता हो, ट्रांसग्रेशनल वायलेशन ऑफ लॉ होता है। जैसे कि इसी तरीके से अगर कोई किसी भी कंट्री का बाहर का सिटीजन बन गया तो उसको इस तरीके से अगर किसी भी पॉइंट पर हैरेस करते हैं तो ये इन तरीके के लॉज में आते हैं। मतलब एक अपने प्रॉपर कंट्री की बाउंड्री से आप बाहर हो गए, लेकिन वहां पर फिर भी वहां पर आपके टूल्स को यूज करके, लाइक फैमिली मेंबर्स एंड ऑल, आप पे प्रेशर डाला जा रहा है। तो ये जब मैंने ऑडियो सुनी थी तो आप समझ सकते हैं मुझे इतना बुरा लगा था। अब ये पाक आर्मी आपकी किससे क्या कहलवा रही है और कह रही है ये फेक है, वो फेक है, इंडियन मीडिया ये कह रहा है। तो सच बताऊं, पाकिस्तान से बाहर आपके पाक आर्मी, आपकी मीडिया की कोई 2 पैसे की वैल्यू नहीं है। इट इज गुड फॉर नथिंग, ठीक है। अब अंकल जी आए, अंकल जी ने महंगाई का रोना शुरू कर दिया। अरे अंकल जी, जब आपके इमरान खान ने 370 के चक्कर में इंडिया की ट्रेड बंद कर देंगे, ये कर देंगे, आंख बंद करके फैसला लिया था, तब तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा था तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट अ कॉमन पर्सन, कॉमन मेंटालिटी इन पाकिस्तान। तब तो सबको अच्छा लग रहा था, ठीक है। तब क्यों नहीं बोला, सब कह रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ जब आपके तरफ से खबरें चलाई जाती थी तो हम सुनते थे। सुनने के बाद हम क्या कहते थे मालूम, रुके रहो, बिकॉज वी हैव पेशेंस, वी नो द वैल्यू ऑफ पेशेंस। धैर्य रखने का क्या मजा आता है, क्या रिजल्ट आता है। और एक और बात बता दूं, मैं सारी अपनी ऑडियंस को बता देना चाहता हूं, लाइफ में आपको कभी भी ऐसा लगे कि आप सही हो लेकिन कुछ गलत कर रहा है सामने से, कुछ भी गलत हो रहा है, तो पेशेंस, आपको कई लोगों ने कहा होगा आप इसकी पावर समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन आज मैं फिर कह रहा हूं, और मेरी ऑडियंस का एक भी बंदा अगर मेरी बात को मान गया, आपके सामने आपको लग रहा है कि सब कुछ आप ठीक कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल घबराइए मत। और नंबर 1 पेशेंस रखिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, रिजल्ट आता है, जैसे पाकिस्तान का आ गया।
महंगाई हो गई है, ये हो गई है। देखो महंगाई वैसे तो हर जगह इंडिया में भी महंगाई है, लेकिन एक होता है कंट्रोल रेंज होती है जिसमें कि हाहाकार नहीं मचती है। पाकिस्तान में तो बताइए क्या हाल है। तो अब अंकल जी को बुरा लग रहा है कि महंगाई हो गई है, बट अंकल जी ने जो अभी बात चल रही थी उसमें एक बात अच्छी कही कि जो बीएलए में जो जिहाद वगैरह छेड़ दिया है, जो कुछ भी है, तो उन्होंने कहा कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ। तो गवर्नमेंट की जब भी बात आती है इन पाकिस्तान, इट इज अबाउट एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी के खिलाफ वो उठ रहे हैं। तो हाँ, ये अभी तक पॉइंट मुझे अच्छा लगा अंकल का। अभी थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं तो और पता चलता है कि अंकल जी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, स्टार्ट करते हैं। का इख्तलाफ स्टेट से है, अच्छा, बात पूरी सुने ना। ठीक है। अगर उनका इख्तलाफ स्टेट से है ना, हाँ उनको एहतजाज का हाँ। अपनी आवाज बुलंद करने का हाँ, हक है। हक है, अच्छा हक है। अच्छा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मासूम लोगों की जान के वो दुश्मन कोई बने। किसी को भी नहीं लेनी चाहिए। हाँ जी, वो मासूम लोगों की जानों के दुश्मन बने। ठीक है, क्या ये हमारे दीन में है? बिल्कुल। ये तो मुसलमान का भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अगर आपसे सवाल करता हूँ, मेरा सवाल इस वीडियो का ये है कि टीटीपी ने, इंडियन मीडिया के मुताबिक खबरें जो आ रही हैं कि टीटीपी ने जिहाद का ऐलान कर दिया पाक फौज के अगेंस्ट, क्या कहना चाहेंगे? वो भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, इसके ऊपर आपकी क्या सोच है? सबसे पहले तो मैं ये कहना जी, चाहूंगा आप लोगों हाँ। से भैया कि मुसलमान जो है ना वो इस तरह की कोई हरकत करता ही नहीं। अच्छा, जो ये हमले हो रहे हैं ये मुसलमान के ऊपर कर ही नहीं सकता है। फिर कौन कर रहा है? भाई बुजुर्गों की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ हाँ। कि बात इसी तरह ही है कि जब किसी को किसी के हकूक अगर नहीं मिलेंगे तो फिर वो लोग हमसे बागी होंगे। अच्छा। हमसे बागी होंगे और वो फिर दुश्मन जो अलैदगी पसंद तंजीमें हैं उनके साथ जाके वो मिलेंगे, उनको दहशतगर्द मिलेंगे। ठीक है। तो पॉलिसी जो है ना वो हमारे थोड़ी सी शायद हमारे अंदर कोई कहीं गलती है ठीक जिसे है। हमने अब सही करना चाहिए हम अच्छा। सब लोगों को। और मैं गवर्नमेंट लेवल से भी ये बात करना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी कि बराए मेहरबानी आप ये सिर्फ एक ही ये जमात जो मुल्क में चल रही है इसी के पीछे मत लगे। दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी 21 में खत्म हो गई थी, 22 में फिर कैसे आ गई? हाँ। सोचने की बात यह है कि ये आ कैसे जाती है। ठीक हम लोग 12 से 14 ऑपरेशन अभी तक 76 साल में कर चुके तो इससे हैं। भी हमारे लोग जो है ना बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन कर चुके हैं, लेकिन ये दहशतगर्दी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आ कैसे जाती है? कहाँ से आती है? आपने अफगानिस्तान के साथ इख्तलाफ बना लिया, अफगानिस्तान से टीटीपी पैदा हो गई, इख्तलाफ पैदा होने के बाद ही टीटीपी पैदा हुई और टीटीपी के हमारी कुछ पॉलिसियों से इख्तलाफात हैं, इसलिए वो हमारे ही लोगों को निशाना भी बना रही है। मुसलमान नहीं कह सकते उसको हम। अच्छा, मुसलमान जो है ना वो आला ज़र्फ का मालिक होता है। वो किसी के बच्चे को, किसी की माँ को, किसी की बहन को, किसी की बेटी को, किसी के बहन भाइयों को, इन अजीज रिश्तों को किसी से कोई जुदा नहीं करता। मुसलमान तो मिलाता है, मुसलमान तो एक ऐसी कंडीशन पैदा कर देता है इंसान के अंदर। या कोई भी अच्छा इंसान हो वो ऐसा करता है, मुसलमान के अलावा भी। इंसानियत जिस चीज में है, हाँ। इंसानियत इसी चीज में, इंसानियत का तकाजा भी यही है। इंसानियत में अजमत और इज्जत इसी वजह से है कि आजी पसंद होता है आदमी। यही मुसलमानियत कहती है, यही हिंदुस्तानियत कहती है, यही जो है अभी वो जो चीजें हमारे अंदर हो रही है ना, हमें उनसे इख्तलाफ है, हमें उनसे इख्तलाफ है। देखें 76 साल के अंदर, 76 साल के अंदर हम लोगों ने, मैंने अपनी जिंदगी के 36 साल गुजार दिए हैं। मैंने आटा जो है ना 8 साल की उम्र में 11 रुपए से लेना शुरू किया। ठीक है, आज करते कराते वो आटा ही मैं ले रहा हूँ 100 कुछ रुपए। ठीक है, तो मेरे लिए कहाँ रिलीफ मिला? डॉलर जो है वो 95 रुपए से मेरे सामने बढ़ता हुआ मुझे नजर आया। मैं उसी डॉलर को आज 310 रुपए 15 रुपए ले रहा हूँ। मेरे लिए कहाँ रिलीफ हुआ? मैं मार्केट से एक पैंट को अगर लेने जा रहा था तो मुझे 500 रुपए में सूट मिल जाया करता था मेरे भाई। मैं आज उसी 2500 में लेके जाना, और वो हल्की क्वालिटी का, वो लो क्वालिटी का, जिसमें हम कहते हैं कि यार चलो डिजर्व करता है, त्योहार आ गया है, पहन रहे सभी लोग देख रहे हैं, हम भी कुछ नया पहन लें, वो चीज हमें मिलती है। बाकी ब्रांड की दुकान में घुस जाए तो हमें 5000 पैंट से शुरू होता है, 10,000 जूते से शुरू होता है, 5000 फिर शर्ट से शुरू होता है। ये हमने पूरा करना है, इस मुल्क को हमने लेके चलना है। हमें शौक है अपने मुल्क को आगे बढ़ाने का, हमें शौक है अपने मुल्क को खिलाने पिलाने का, हमें शौक है अपने मुल्क को फलता फूलता देखने के लिए। लेकिन हमारी पॉलिसियां क्या कर रही है, हमारे पॉलिसी मेकर्स क्या कर रहे हैं? हमारे पॉलिसी मेकर्स जो है वो इतना बड़ा सानिया हो जाता है बलूचिस्तान में ट्रेन के ऊपर, ठीक है, यरगमाल बना लेते हैं, धमाके हर जगह पे हो रहे हैं। अच्छा। केपीके में धमाके हो रहे हैं, खैबर पख्तून। हमें अफगानिस्तान से किस बात का इख्तलाफ है? हमें बैठ के बातचीत कर लेनी चाहिए ना कि ये लोग जो यहाँ पे इस तरफ आ जाते हैं, ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इन्हें आप भी मना करें, इन्हें हम भी मना करते हैं। हम मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान है। अब वहां से तंजीम उठी है, वहां से वो लोग नहीं उठे हैं, अफगानिस्तान के पठान जो है वो नहीं उठे हैं। वहां से एक तंजीम उठी है जो अकीदत पसंद है, जो शिद्दत पसंद है, जो इन चीजों को लाइक करती है।
कि हमें इस तरह के काम कर लेने चाहिए कि लोग हमारे डर और हमारे खौफ से इस तवज्जो के कायल हो जाएं कि हम जो चाहते हैं वो कर लें। क्या बताएं, शहीद कौन होगा? देखिए भैया अगर मुसलमान ही है ना, हाँ। मुसलमान ही अगर उसे बम से फाड़ने के लिए आएगा तब भी मुसलमान ही मरेगा। यहाँ से आर्मी के हमारे फौजी जवान जाएंगे, उन्हें मारने के लिए जाएंगे तब भी मुसलमान ही कह रहे हैं कि मर जाएगा। हमें कहते हैं कि मुसलमान जो है ना, जो नाम मुसलमान है हाँ। वो उस काम पे आ जाए। और फिर पूरी काम दुनिया पे में आ जाए। यहाँ पे एक बार और रुकूंगा। अंकल जी जो कुछ बात रह गई थी उसको कंटिन्यू करते हैं। अंकल जी ने बोला था कि जो अफगानिस्तान में के लोगों को हमने पेट काट करके पाला 22 साल तक, ये हर कोई बता चुका है। पाकिस्तानियों से कोई उम्मीद नहीं है, उनके लिए मैं बताता भी नहीं हूँ क्योंकि वो मानने वाले तो है नहीं, और मेरे अंदर इतनी फालतू एनर्जी नहीं है, ना मेरे पास फालतू टाइम है कि मैं ऐसे लोगों को बताऊं। लेकिन मैं जो भी बताता हूं अपनी ऑडियंस के लिए बताता हूं कि कल को कोई बात आ जाए, क्योंकि इनका रोना तो लगा रहेगा, ये ऐसी बातें आती रहेंगी तो वो काउंटर कर पाए। तो काउंटर ये है कि आपको बता दूं, और आपको पता भी होगा कि पाकिस्तान को एक टाइम पर, जो कि अब काफी हद तक बिल्कुल न्यूट्रल हो चुका है, न्यूट्रलाइज हो चुका है, एक बहुत मतलब एक घमंड कहें या मतलब एक पागलपन सा था कि जियोग्राफिकल लोकेशन, और उस लोकेशन की वजह से इन्होंने बहुत डॉलर्स खाए। अमेरिका को स्पेस दिए पाकिस्तान के अफगानिस्तान में अटैक करने के लिए, उनके बीवी बच्चे फैमिली के फैमिली उड़ा दी। डॉलर्स कौन खा रहा था? पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट आर्मी। नंबर 1 धूर्त, नंबर 1 स्काउंड्रल, नंबर 1 लालची और नंबर 1 बेगैरत, और ह्यूमन तो वो है ही नहीं, ठीक है। और उन अफगानिस्तानियों को अगर पाकिस्तान में रखा तो इट वॉज जस्ट फॉर द डॉलर्स, दे वर बीइंग क्रेडिटेड बाय द डॉलर्स फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका डॉलर्स दे रहा था एज ए रिफ्यूजी अफगानियों को पाकिस्तान में रखने का। और जब ये सारी चीजें चाइना अमेरिका के बीच में आ गई, ये बहुत डिस्प्यूट्स के बीच में बंद हुई, तो इन्होंने निकालना स्टार्ट कर दिया। और आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जिस ओसामा बिन लादेन को मारने के चक्कर में अमेरिका इनका स्पेस लेके इनको डॉलर्स दे दे के अफगानिस्तान में अटैक कर रहा था, लोगों को मार रहा था, क्योंकि इनकी नजर में लोगों की वैल्यू ही नहीं है, इनके लिए कीड़े मकोड़े हैं, ये किसी को भी मार देते हैं पैसे के लिए, ठीक है। जिसको मार रहा था वो छुपा किसने रखा था? पाकिस्तान ने। सबको पता है ना एबटाबाद। तो समझिए कि डॉलर्स आते रहे, इसके लिए ये सच छुपाओ, स्पेस देते रहो, डॉलर्स लेते रहो, सारी कंडीशंस मान लो, ठीक है। लोगों में पॉपुलेशन ज्यादा है तो क्या है, अफगानियों को भी भर दो, हमें तो डॉलर्स मिल रहे हैं ना, हम तो बिल्कुल राजाओं की तरह रहते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है, मरने दो सबको। और एंड में वो मिला कहां? तो समझ रहे हो कितना कितना पाप है, दिस इज सिन। और अगर ये आके बोले कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं, तो सबसे ज्यादा मुसलमान तो इन्हीं लोगों ने मारे हैं। तो ये समझने वाली बात है, ठीक है। ये मेरी ऑडियंस के लिए है, और जो समझदार हैं समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आई। तो अब क्या है कि नमक हराम उनको नहीं बोलना चाहिए। अब उनको जब वो अटैक कर रहे हैं तो उनको नमक हराम बोल रहे हैं, तो दैट्स नॉट गुड। हाँ, एक बात सही है कि अगेन आई एम सेइंग कि आई इंक्लूडिंग इंडिया, दैट इज भारत, हम कभी भी वायलेंस या किसी को भी मारने को सपोर्ट नहीं करते हैं, पर लेकिन जिसके सामने जैसा दुश्मन है वो मजबूर होकर उसी तरीके का इलाज अपना रहा है। और हाँ, पाकिस्तानी आर्मी का इलाज यही है कि वो क्या कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं तो पत्थर की लैंग्वेज समझेंगे, तो वही हो रहा है। अदरवाइज इन चीज़ों के सपोर्ट में कोई भी कम से कम इंसानियत तो बिल्कुल नहीं है। और रही बात इंडिया, दैट इज भारत की, तो वो तो कभी भी नहीं है, ठीक है। अभी और कंटिन्यू करते हैं। सब में आ जाएगी पूरी दुनिया के अंदर इमेज। जो हमारे दुश्मन अनासिर हैं, हमारे ये जो लोग हैं ना दुश्मन अनासिर, इन्हें ये कहने का मौका मिल रहा है कि ये शिद्दत पसंद लोग हैं, पाकिस्तान शिद्दत पसंद लोग हैं। पाकिस्तान की कुछ पॉलिसियां ऐसी हैं जो हमें डिजर्व नहीं करती। हमें दुनिया के मुताबिक चलना चाहिए, हमें अपने दुनिया में अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। तो हमें इस तरह की बैड क्लास जो है ना, वो इस तरह की हमें नहीं चाहिए सियासत जो चल रही है। हमारे अपने ही जो है वो लोग ये कह देते हैं कि बेगर्स इज नॉट चूजर्स, ठीक है। हम लोग फकीर हैं, हमारी अपनी कोई चॉइस ही नहीं है भाई। हम अपना मेयार ऊंचा करेंगे, हम अपने लोगों का मेयार ऊंचा करेंगे, हम अपनी प्रोडक्ट्स का मेयार। आज तक 76 साल में मेड इन पाकिस्तान हमने कहीं देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है कि कोई शौक से आके मांग रहा है। क्या बात है, क्यों होता है ऐसा? हमने सोना बहुत ज्यादा उगला, हम लोगों ने लोहा बहुत ज्यादा उगला, तांबा हमने बहुत ज्यादा उगला। हमारे मुल्क के अंदर गैस है, हमारे मुल्क के अंदर कौन सी ऐसी सहूलत है कि जो हमें मुयस्सर नहीं है? हमारे भाई खैबर पख्तूनख्वा के भी हैं, हमारे भाई बलोचिस्तान के भी हैं। मैं इन सब से ये कहूंगा कि शिद्दत पसंद अकीदत पसंद लोगों से, इन लोगों से आप मत मिलें, मत इनके साथ उठे बैठे, इनके साथ गैदरिंग मत बनाएं। ये आपको हमारे मुल्क के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे, आप इस्तेमाल मत हो जाइएगा। हमारे कुछ लोग हैं जो भटके हुए हैं, जो बरसरे इक़्तिदार हैं, जो हमारे सरों पे मुसल्लत किए हुए लोग हैं,
हम इन लोगों से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि इस मुल्क की खैर यार सोच ले। इस मुल्क की खैर आपकी इन पॉलिसीज में नहीं है। अवाम एक साइड पे, 90% अवाम एक साइड पे, और आप अकेले एक साइड पे अपने एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते भैया, और दूसरे नहीं नंबर बजा पे सकते। जो हुक्मरान है, मैं उनको भी कहता हूँ, जो भी ताकतवर लोग हैं या जो भी पाकिस्तान को चला रहे हैं, भाई पाकिस्तान होगा तो ही सुहेब चौधरी होगा, तो ही ये भाई होंगे, तो ही आप हुक्मरानी कर पाओगे, तो ही आप ये कह पाओगे जी पूरे कंट्री पे हमारा कंट्रोल है। पाकिस्तान है तो सब कुछ है, पाकिस्तान नहीं तो यानी हमारा कंट्री नहीं है तो पीछे क्या रह गया। अब सोशल मीडिया पे जो मायूसी, सोशल मीडिया पे जिसपे मतलब हमारे इदारों ने भी कहा कि अब हमने बड़ा वर्क करना है जी, फेक न्यूज सर सोशल मीडिया ने तो शऊर दिया है आवाम को। अच्छा, सोशल मीडिया ने तो हकीकत बतलाई है कि दुनिया में क्या हो रहा है और हम कहाँ खड़े हुए हैं। सोशल मीडिया ने तो बताया हमें कैसे। यहाँ पर मैं एक बात कहूँ, भाई थोड़े से जोश में आ गए हैं और बोलते जा रहे हैं। अच्छा है, दिल काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दे रहे हैं। एक सिटीजन को ऐसे पॉइंट्स रखने चाहिए, लेकिन इनको कुछ बातें देखो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। ये मेरा भी थोड़ा सा डाउट है, ये शहीद वर्ड को यूज कर लेते हैं। मैंने बोला है ना कि पाकिस्तान में लोग शब्दों की इंटेंसिटी को नहीं समझते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड द रियल वैल्यू एंड द रियल एसेंस ऑफ अ टर्म। टर्मिनोलॉजी क्या होती है, जैसे कि शहीद, शहीद इंग्लिश में पैट्रियट बोलते हैं, शहीद हमारे यहाँ पे भी बोलते हैं। हमारे यहाँ वीर गति को प्राप्त जो लोग होते हैं, तो भाई शहीद का टाइटल ऐसे ही नहीं लगता है। शहीद का टाइटल इफ वी टॉक अबाउट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया, तो हमारे देश के जो जवान हैं जो पूरे देश को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर्स वगैरह पर लगे हैं और एक ह्यूमन कॉज के लिए सेल्फलेस होकर के, सर्विस बिफोर सेल्फ मोटो को लेते हुए अपनी जान देने तक आ जाते हैं और वो मर जाते हैं देश की रक्षा करने के लिए, एक प्रॉपर कॉज के लिए, उनको जाकर के शहीद का दर्जा मिलता है। आपके यहाँ शहीद कौन हो सकता है? ये आपकी आर्मी, आर्मी तो कभी शहीद नहीं हो, आपकी नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आर्मी फौज जिसके हाथ मासूम लोगों के खून से सने हुए हों और उनके हाथ कांपते भी नहीं हों, वो शहीद। तो पहले तो जस्ट ट्राई टू improve your terminology and fix this issue. Okay, they are not patriot. उन्हें शहीद नहीं कहा जा सकता अगर हमारे माइंडसेट से चलें, लेकिन आप हमारे माइंडसेट से नहीं चलोगे, हमसे उल्टा ही चलोगे, ये इतिहास बताता है। अब इससे आगे आते हैं, पाकिस्तान के दुश्मन कौन? पाकिस्तानी खुद। कोई इंडिया दुश्मन नहीं है आपका। इंडिया पे इतना टाइम नहीं है, और इंडिया दुश्मनी भी करेगा। कहते हैं ना, आपका दुश्मन भी जबरदस्त होना चाहिए अगर अपनी वैल्यू और क्रेडिबिलिटी, एक एटीट्यूड बनाना है। पाकिस्तान से कौन दुश्मनी करेगा? पाकिस्तान खुद ही मर जाएगा। अगेन आई एम टेलिंग, द एनिमीज ऑफ पाकिस्तान इज सेल्फ पाकिस्तानीज। पाकिस्तानी काफ़ी हैं पाकिस्तान को डुबोने के लिए। करते रहो कश्मीर कश्मीर, रहो फालतू की बातों में, करते रहो अपनी मीडिया का भरोसा और लड़ते रहो इंडिया से। कुछ टाइम में खत्म होने वाला है सब कुछ। जैसे बने थे वैसे ही बिल्कुल गायब हो जाएगा। 1947 में बने तो विद इन 100 ईयर्स आई थिंक दैट दिस कंट्री इज गोइंग टू बी डिसअपियर्ड। तीसरी बात, अभी भाई बोल रहे थे जोश जोश में, कह रहे हमारे पास सोना है, चांदी है, हीरा। आई डोंट टेक इट लिटरली कि हमारे पास ये है, हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास नेचुरल गैस है, लेकिन हम भीख मांग रहे हैं। रिसोर्सेज तो लगभग जिसके पास लैंड है सबके पास है ही। सॉरी, इन्वेंशन किया है तक कोई? इन्वेंशन, आविष्कार, जो अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी नॉलेज, जो कोई भी डिमांड्स होती हैं, डिमांड्स को, एक ह्यूमन लाइफ को, एक पूरी कम्युनिटी को कंफर्ट देने के लिए कोई नई चीज़ का आपने इजाद या इन्वेंशन किया है। इन्वेंशन के नाम पे भी लोग पैसा, जैसे टैग वगैरह है, टेक्नोलॉजी वगैरह, और नए नए रोबोटिक्स आ रहा है डिफेंस में, न्यू मिसाइल्स। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर सिविल प्रोडक्ट्स में भी आ जाएंगे तो नई नई तरीके की इन्वेंशंस होती हैं। कभी इन्वेंशन जानते हो? नेचुरल रिसोर्सेज मिले हैं, उनकी दुहाई देते रहते हो, खोदो निकालो। यही तो आपने, इसीलिए तो पीओके को बर्बाद कर दिया, इसीलिए आपने बलूचिस्तान, दैट इज द 44% पार्ट ऑफ प्रेजेंट सो कॉल्ड पाकिस्तान। मैं तो सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान बोलता हूं। तो इन्वेंशन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जो आपके पास है नहीं। बस हमारे पास गैस है, हमारे पास सोना है, हमारे पास चांदी है, कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपको बाहर के बने हुए लोग जो वेस्टर्न, आपको उनको खोदने के लिए, उनको एक्सक्रीट करने के लिए आपके पास मशीनें तक नहीं है, अपनी इन्वेंशन किया ही नहीं है। उसके लिए फिर नॉन मुस्लिम्स की ही मशीनें आएंगी। जैसे सऊदी अरबिया में तेल निकालने के लिए, तो पता था कि तेल के ऊपर तैर रहे हैं, क्रूड ऑयल के ऊपर, और क्रूड ऑयल की रिफाइन वगैरह होगा, पहले वो निकलेगा भी ना, तो मशीन कहाँ से आएंगी? मशीन काफिर, मशीन नॉन मुस्लिम्स की। तो कभी भी नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर मत रुआ करो, ये सोचा करो कि आपने इन्वेंशन क्या किया है। जो आपके पास जो एटम बम जिसकी आप धमकी देते रहते हो, जिसने कि तुम बिल्कुल बर्बाद कर दिया, आने वाले टाइम में और बर्बाद करने वाला है, वो भी आपका खुद का बनाया हुआ नहीं है।
तो भाई मेरे, इंक्लूडिंग ऑल द पाकिस्तानी, जस्ट टेक केयर, होश के नाखून लो और चीज़ों को समझो, इन्वेंशंस की तरफ, पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दो। और पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तानी खुद हैं। पाकिस्तान की आर्मी का कोई मॉरल कैरेक्टर नहीं है, उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। एंड प्लीज़ अवॉइड यूजिंग शहीद। शहीद का पहले मतलब समझो, टर्म्स के मतलब समझो, तब उनको यूज करना सीखो। ठीक है, तो ये था आज का ओवरव्यू। आई होप मेरे जितनी भी ऑडियंस है उनको समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा रिएक्शन लगा होगा, काफ़ी पॉइंट्स मैंने अपनी तरफ से दिए। लेकिन प्लीज़ हिसाब बराबर करके चला कीजिए, अपनी तरफ से भी कुछ पॉइंट्स दीजिए जिससे कि मुझे भी समझ में आए कि क्या और पॉइंट्स अच्छे हो सकते हैं, क्या अपडेट्स नहीं है जो मेरी ऑडियंस मुझे बता रही है। ठीक है, ये आज का रिएक्शन था। आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करना है। क्यों पता है आपको? क्योंकि आपका सब्सक्राइब मेरा सेल्फ मोटिवेशन बढ़ाता है और जिससे कि मैं लाता हूं और नई अच्छी अच्छी अपडेट्स। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड लक एंड बाय बाय।